जिसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया, जिसने अपने पराक्रम से आज तक इतिहास में अपना स्थान जीवंत रखा, वो महान पराक्रमी पृथ्वीराज चौहान की सच्चे जीवन प्रसंगों को हम जानेंगे, क्योंकि सच्चे इतिहास जो शूरवीरों के होते हैं उन्हें इतिहास से मिटाने की कोशिशें सफल ना हो। सभी युद्ध कलाओं में निपुण पृथ्वीराज चौहान की वीरता की पहचान वही से ही हो जाती है जब मोहम्मद गोरी ने छल से उन्हें बंदी बना दिया और उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। उसके बावजूद उन्होंने मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। पृथ्वीराज रासों में ये उल्लेख मिलता है कि वे घोड़े और हाथी को वश में कर नियंत्रित करने की कला में भी निपुण थे। सन 1149 में सोमेश्वर और कर्पूरा देवी के घर में जन्मे पृथ्वीराज चौहान ने भारतवर्ष के इतिहास में खास स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने शस्त्र और युद्ध की विद्या अपने गुरु श्री राम जी से प्राप्त की थी। शस्त्र कला में निपुणता प्राप्त करने के साथ उन्होंने शब्दभेदी बाण विद्या की कला भी प्राप्त की। इस अद्भुत कला के कारण वे बिना देखे आवाज के द्वारा बाण दुश्मन पर चलाकर उसे घायल कर सकते थे। पृथ्वीराज चौहान की माता उनके पिता की एकलौती संतान थी, इसीलिए उनके पिता आनंदपाल को पृथ्वीराज चौहान की प्रतिभा को देखकर उन्हें उनके साम्राज्य के उत्तराधिकारी बनाने की इच्छा हुई। इसलिए उनके नाना आनंदपाल के बाद पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठे और कुशलता पूर्वक दिल्ली की सत्ता को संभाला। एक आदर्श शासक के रूप में उन्होंने अपने राज्य के हित के लिए कई अच्छे कार्य भी किए और राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान भी चलाए। लोग पृथ्वीराज चौहान को वीर योद्धा के रूप में जानने लगे। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की कहानी पर तो कई टीवी सीरियल्स और फिल्में बन चुकी है, पर उनकी वीरता की बातें कम मात्रा में ही होती है। पृथ्वीराज चौहान की सेना और उनका साम्राज्य विशाल था। उन्होंने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। मोहम्मद गोरी के साथ उनके कई युद्ध हुए। कुल 17 बार मोहम्मद गोरी के साथ उनका युद्ध हुआ और उन्होंने कुल 17 बार मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया। राजपूतों को जब जब हराने की कोशिशें हुई तब छल की ही सहायता लेनी पड़ी। मोहम्मद गोरी ने षड्यंत्र रचकर उनको सभी ओर से घेर कर बंदी बना दिया, लेकिन वीर पृथ्वीराज ने कभी भी मोहम्मद गोरी की शरणागति स्वीकार नहीं की। 17 बार पृथ्वीराज चौहान से हारने के कारण गोरी खुन्नस से भरा था और उसने पृथ्वीराज चौहान को शारीरिक पीड़ा पहुंचाई। पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए पृथ्वीराज चौहान को धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखी। ये सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को आंखें दिखाकर शर्त का इनकार कर दिया। इसलिए क्रूर गोरी ने उनकी दोनों आंखों में जलते हुए लोहे को डालकर यातनाएं दी। अभिमानी गोरी ने उन्हें अंध कहकर उनका मजाक किया। तब पृथ्वीराज चौहान के खास मित्र और राजकवि चनवरदाई ने गोरी को अपने राजा की खास कला की माहिती से अवगत किया कि वे शब्दभेदी बाण विद्या के जानकार है। गोरी ने इस बात पर भी मजाक किया और बाण विद्या की प्रतियोगिता के लिए राजी हो गया। और फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने राजकवि चनवरदाई के दोहे के माध्यम से गोरी के दरबार में ही गोरी के सैनिकों के सामने बाण चलाकर गोरी को बाण से मृत्यु के घाट पहुंचा दिया। वो दोहा था कि 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और बाद में पृथ्वीराज चौहान और चनवरदाई ने आपस में एक दूसरे को बाण से मार दिया। ये सुनकर संयोगिता, जो पृथ्वीराज चौहान की पत्नी थे, वे भी सती हो गई। ऐसे ही महान राजाओं के बारे में जानने के लिए हमारे दूसरे वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि सच्चे इतिहास जानकर हम उन पे गर्व कर सके। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।